स्मार्ट सिटी छोड़िए, योगी का गोल्डन विलेज प्लान सुनिए। पीडीई प्लान ने उड़ाई विपक्षियों की नींद। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के गांव में लगाए प्रोजेक्ट, करोड़ों को बांटे चेक। महिलाएं ऐसे कमा रही लाखों। क्या है मुख्यमंत्री माटी कला योजना, जिसने कुम्हारों की बदली किस्मत, मिट्टी का काम हुआ इलेक्ट्रिक। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कभी कहा था, भारत की असली ताकत ग्रामीण और पारंपरिक उद्योगों में छिपी है, जिसका जितना विकास हो, देश के विकास की रफ्तार उतनी तेज होगी। समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास की बयार पहुंचाना उनका सपना हुआ करता था, जिसे साकार करने में सीएम योगी आदित्यनाथ न सिर्फ लगे हुए हैं, बल्कि इसके लिए इन्होंने एक खास प्लान भी तैयार किया है, जिसके जरिए पूर्वांचल से लेकर पश्चिम यूपी और बुंदेलखंड तक की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। अमरोहा से संभल तक महिलाओं को स्वरोजगार के लिए करोड़ों का चेक बांटने वाले सीएम योगी का फोकस 3 सेक्टर पर है, जिसमें क्या है योगी का पीडीई प्लान। पहला, लोकल प्रोडक्ट, जिसमें वस्त्र और परिधान यानी कपास से रेडीमेड कपड़ा बनाने तक का पूरा प्लान है। दूसरा, लोकल एम्प्लॉयमेंट, जिसके जरिए स्थानीय लोगों को अपने ही इलाके में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। तीसरा है लोकल डेवलपमेंट, स्थानीय स्तर पर सड़कों, नालियों के अलावा छोटे छोटे उद्योग और फैक्ट्री बनवाना, ताकि अगरबत्ती बनाने से लेकर सिलाई कढ़ाई तक काम गांव में हो। साबुन, अचार और हाथ से बने सामानों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा मिले। आधुनिकता के इस जमाने में जिन कुम्हारों की मिट्टी के बर्तन और दिए तक का रोजगार प्रभावित हुआ है, उन्हें मदद मिल सके, इसके लिए बाकायदा योगी सरकार अलग से माटी कला योजना चला रही है। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें 10 लाख तक की मदद दी जा रही है। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं, आपकी परंपरागत पीढ़ी मिट्टी के काम से जुड़ी है, आपकी उम्र 18 से 55 साल है, तो इस योजना के लिए upmatikalaboard.in पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं, जहां आपका चयन होने पर सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक चाक, माटी कला से जुड़े टूल किट्स मिलेंगे। इसके अलावा 10 लाख तक का ऋण भी सरकार दे सकती है, ताकि स्वरोजगार शुरू कर सकें। हर जिले के ग्राम उद्योग कार्यालय को योगी का सीधा आदेश है, पैसे के अभाव में किसी भी व्यक्ति का रोजगार का सपना नहीं छूटना चाहिए। जो भी योजना के मुताबिक पात्र होगा, उसे पूरा पैसा सीधा खाते में मिलना चाहिए। ये पहले की सरकारों का दौर नहीं है, जो दिल्ली से 100 रुपए भेजे जाएं तो लाभार्थी को 15 रुपए ही मिल पाएं। हमारी सरकार में लखनऊ से गया पूरा पैसा लाभार्थी को मिलना चाहिए। याद करिए, कांग्रेस की सरकार थी और उनके प्रधानमंत्री लाचार थे, कहते थे मैं 100 रुपया भेजता हूं, लेकिन जमीन पे 15 पहुंचता है। 85 रुपया कौन खा जाता था। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार में मोदी जी 100 रुपया वहां से भेजते हैं, 100 रुपया सीधे गरीब के खाते में जाता है। हम लखनऊ से 100 रुपया भेजते हैं और सीधे गरीब के खाते में भेजता है। आज इसी का नतीजा है कि यूपी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था तेजी से मजबूत हो रही है। मिट्टी से बने प्रोडक्ट पर्यावरण को संरक्षित कर रही हैं और लाखों परिवारों की आजीविका इनके सहारे चल रही है, जो ये बताने के लिए काफी है कि योगी के एक प्लान ने गांव-गांव तक को आत्मनिर्भर बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी रफ्तार की समीक्षा खुद योगी आदित्यनाथ जिलों के दौरे के दौरान कर रहे हैं। लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील कर रहे हैं, खादी से लेकर मिट्टी से बने सामानों तक को बढ़ावा दे रहे हैं।